नमस्कार दोस्तों, आपके लिए पुनः एक बार राज अंबानी ग्रुप की ओर से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूं। आशा है कि ये सारे प्रश्न आपको पसंद आएंगे। तो आइए इसे हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है कि नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। नींबू के रस का पीएच मान जो होता है 2 होता है। साथ ही आपको जानना चाहिए कि पीएच के बारे में सर्वप्रथम सोरेनसन ने बताया था। पीएच के बारे में सर्वप्रथम सोरेनसन ने बताया था। इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं कि ब्रायोफाइटा निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मर्केंसिया। ब्रायोफाइटा जो है मर्केंसिया से संबंधित है। इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं कि श्रृंखला में 4 प्रतिरोधकों जिनमें से प्रत्येक 1/4 ओम का है का उपयोग करते हुए अधिकतम कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 ओम। इसके बाद के प्रश्न देखते हैं कि पाइथन एक है। पाइथन क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोग्रामिंग भाषा। पुनः हम लोग देखते हैं कि मायोपिया वाले व्यक्ति की दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार की लेंस की आवश्यकता होती है। मायोपिया वाले व्यक्ति की दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार की लेंस की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों मायोपिया को हम निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं तथा इसे अपसारी लेंस या अवतल लेंस के द्वारा, अपसारी लेंस का दूसरा नाम अवतल लेंस है, इसके द्वारा ठीक किया जाता है। साथ ही आपको जानना चाहिए कि दूरदृष्टि दोष को उत्तल लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। पुनः हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि इंटेल कोर i9 एक प्रकार का है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोसेसर। इंटेल कोर जो है एक प्रकार का प्रोसेसर है। पुनः इसके बाद के प्रश्नों को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मोस, ऑप्शन बी। ब्रह्मोस जो है एक प्रकार का सुपरसोनिक मिसाइल है। साथ ही आपको जानना चाहिए कि पृथ्वी जो है जमीन से जमीन पर मार करने वाला कम दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है। त्रिशूल जो है आपको यह कम दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। साथ ही आकाश के बारे में आपको जानना चाहिए कि यह जमीन से हवा में मार करने वाला मध्यम दूरी का बहुलकी प्रक्षेपास्त्र है। इसके बाद के दोस्तों प्रश्नों को हम लोग देखते हैं कि बेरी एक रोग है जो किसकी कमी के कारण उत्पन्न होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन B1। बेरी जो है विटामिन B1 की कमी के कारण होता है तथा इसका दूसरा नाम जो है थायमिन होता है, इसे भी जानना चाहिए। साथ ही आपको जानना चाहिए कि विटामिन के बारे में सर्वप्रथम फंक ने बताया था। इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित मानव रोगों में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है। निम्नलिखित मानव रोगों में से कौन सा रोग जो है जीवाणु से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टाइफाइड। टाइफाइड जो है जीवाणु से होता है। साथ ही टाइफाइड के बारे में आपको जानना चाहिए कि यह छोटी आंत को प्रभावित करता है और इसका प्रमुख परीक्षण जो है वो विडाल टेस्ट होता है। इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों इस सीरीज के अंतर्गत काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके लिए लाया जाता है। आशा है कि ये सारे प्रश्न पसंद आ रहे होंगे। फालतू के प्रश्नों को मैं राज अंबानी ग्रुप के अंतर्गत कभी भी एडमिट या सबमिट नहीं करता हूं। इसके बाद के प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल स्थित नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जंतर मंतर नई दिल्ली जो है विश्व का में यूनेस्को का धरोहर स्थल नहीं है। इसके बाद के प्रश्न देखते हैं कि हुमायूंनामा द्वारा लिखी गई थी। हुमायूंनामा के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी या हुमायूंनामा जो है किनके द्वारा लिखी गई थी। तो दोस्तों ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा है जो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी। साथ ही अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी, इसे भी आपको जानना चाहिए। इसके बाद के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं
सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और काफ़ी मेहनत से आपके लिए लाया जाता है। अगर आपको ये सारे प्रश्न पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल राज अंबानी ग्रुप को सब्सक्राइब कर दें एवं लाइक कर दें। पुनः प्रश्नों को देखते हैं कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में स्थित है। साथ ही आपको जानना चाहिए कि स्थापना के समय जिम कॉर्बेट का नाम जो है हैली नेशनल पार्क था। पुनः आगे के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं कि जीएसटी भारत में अधिरोपित एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी का पूर्ण रूप या इसका जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जीएसटी का फुल फॉर्म जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। इसे आपको जानना चाहिए। इसके बाद के प्रश्न हैं कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राज़ील। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश जो है ब्राज़ील है। इसे आपको जानना चाहिए। इसके बाद का प्रश्न है कि भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लखनऊ। साथ ही आपको जानना चाहिए कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है नई दिल्ली में स्थित है। इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है। प्राय सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जिसे कि आपको जानना चाहिए। पुनः हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जादूगोड़ा। जादूगोड़ा जो है यूरेनियम खनन के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही आपको जानना चाहिए कि भारतीय यूरेनियम निगम का मुख्यालय भी जो है जादूगोड़ा ही है। इसके बाद के प्रश्न देखते हैं कि भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अटल सुरंग। भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग जो है वो हमारा अटल सुरंग है। इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ताप्ती। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो ताप्ती जो है अरब सागर में गिरती है। इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं कि यूनेस्को का मुख्यालय हमारा कहाँ स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय जो है पेरिस में स्थित है। इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का अध्यक्षता करते हैं। पुनः हम लोग जानते हैं इसके बारे में कि इनके अनुपस्थित रहने की दशा में उपाध्यक्ष द्वारा बैठक की अध्यक्षता की जाती है। इसके बाद के प्रश्नों को देखते हैं। इसके बाद के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं कि एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता कहाँ का मूल निवासी था। एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता जो है कहाँ का मूल निवासी था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोरक्को। इब्न बतूता जो था वो मोरक्को का था। पुनः इसके बाद के प्रश्नों को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है सार्क का सदस्य देश है। साथ ही आपको जानना चाहिए कि सार्क का मुख्यालय जो है नेपाल के काठमांडू में स्थित है। पुनः आगे के प्रश्नों को देखते हैं कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। इसके बाद के प्रश्नों को देखते हैं कि जातक कथाएं किनसे संबंधित है। जातक कथाएं किनसे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से। जातक कथाएं जो हैं बौद्ध धर्म से संबंधित है। साथ ही आपको जानना चाहिए कि बौद्ध धर्म का प्रचार जो है पाली भाषा में किया गया था। इसे भी आपको जानना चाहिए। इसके बाद के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं।
कावेरी जल विवाद, कावेरी जल विवाद किनके किनके बीच स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद स्थित है। इसके बाद के प्रश्नों को देखते हैं कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी। किस स्थान पर महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेलगांव में। महात्मा गांधी ने बेलगांव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। साथ ही आपको जानना चाहिए कि 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, इसे भी आपको जानना चाहिए। इसके बाद के प्रश्न देखते हैं कि गीत गोविंद किसने लिखा था? गीत गोविंद किसने लिखा था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयदेव ने। पुनः इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं कि भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले द्वारा शुरू की गई थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली जो है सबसे पहले मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 के द्वारा शुरू की गई थी, इसे आपको जानना चाहिए। इसके बाद के प्रश्न हैं कि कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत में आया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1946। कैबिनेट मिशन जो है 1946 में भारत में आया था। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि राज अंबानी ग्रुप की ओर से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके लिए लाया गया है। ये सारे प्रश्न जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आशा है कि ये सारे प्रश्न आपको पसंद आएंगे। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल राज अंबानी ग्रुप को एक बार लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद दोस्तों।